श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और इसमें भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 16। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च। और कल बात चल रही थी भगवान जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। और अब आगे बिना गंदगी मिलाए दुख मिलाए संसार का सुख नहीं होता, बिना जड़ता मिलाए संसार की चेतनता नहीं होती, बिना झूठ मिलाए संसार का सत्य नहीं होता है और बिना मृत्यु मिलाए संसार का जीवन नहीं होता है। यह संसार का स्वभाव है, संसार की प्रकृति है। आपको मैंने सुनाया होगा कि एक माता है, वह अपने छोटे से बालक को अंधकार में न जाए इसके लिए डराती है कि बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ हाउ है जो तुमको खा जाएगा। तो वह हाउ का डर क्यों दिखाती है? हमारा बेटा हमारी गोद में रहे, बाहर न जाए। भगवान यह विनाशी जगत क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि यह जीव ईश्वर को छोड़कर संसार में फंसे नहीं। केवल इसी कृपा करुणा को लेकर भगवान इस संसार को उल्टा दिखाते हैं। जब यह जीव ईश्वर से जुदा होकर संसार में आने लगा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, प्रभु हम संसार में जाएंगे तो फंस जाएंगे। भगवान बोले कि नहीं बेटा, तुम कोई परवाह मत करो, हम तुम्हारी जन्म कुंडली में, तुम्हारे शरीर के मसाले में दुख की एक पुड़िया डाल देते हैं। तुम जब तक मेरे पास लौट कर नहीं आओगे तब तक तुम्हारे जीवन में मृत्यु रहेगी, तुम्हारे ज्ञान में जड़ता रहेगी, सुख में दुख रहेगा और तुम्हारी अनंतता में भी परिच्छिन्नता रहेगी। यही जो परमेश्वर की कृपा है, यह क्षर भाव के रूप में प्रकट हुई है। परमेश्वर की कृपा को पहचानना बड़ा कठिन है। जिस कृपा से उन्होंने संसार को प्रकट किया है उसको समझकर जीव को चाहिए कि संसार में कहीं न फंसे, क्योंकि यह माया तरह तरह के रूप धारण करके आती है। यह जगत असल में है क्या? असल की बात मत पूछो, निरूपण की शैली बड़ी विलक्षण है। द्वा इमो पुरुषो लोके। द्वा माने दो, क्षरः च अक्षरः एव च। क्षरः पुरुष एव, अक्षरः पुरुष एव। संस्कृत के टीकाकार एक एक अक्षर को पकड़कर टीका करते हैं। क्षरः च अक्षरः च। पुरुषावेत, पुरुष ही क्षर भी है, पुरुष ही अक्षर भी है। एक ही पुरुष दो रूपों में प्रकट हुआ है। उसकी परिभाषा क्या है? इमो माने इदंतास्पदत्व। यह इदम जिसको वेदांती लोग दृश्य बोलते हैं, प्रकाश से बोलते हैं। द्वाविमो माने ये दोनों कहने वाला कौन हो गया? यह दृष्टा हो गया। जो इन दोनों को देख रहा है वह दृष्टा है। अच्छा, क्षर और अक्षर पुरुष का श्रीमद् भागवत में जैसा वर्णन है उसकी ओर आपकी दृष्टि खींचता हूँ। पहले तो ब्रज लीला में जो अघासुर आया उसको मार दिया। अघासुर को कह दिया कि बेटा अब तुम मुक्त हो गए, अब ब्रज में किसी को पाप पुण्य नहीं लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर गए। वहाँ पंगत लग गई। बीच में कृष्ण और उन्हें घेर कर चारों ओर बैठे गोप बालक। जैसे कमल के बीच में गद्दी होती है और चारों ओर उसकी पंखुड़ी होती है, ऐसे बीच में कृष्ण बैठ गए और कृष्ण की ओर मुँह करके सखा बैठ गए। सब कृष्ण को देखें कि हमारी ओर उनका मुँह है, कृष्ण की ओर देख देख कर भोजन करें। ईश्वर के साथ बैठकर हंसते हैं, हंसाते हैं और खाते हैं। देखो ना, अब यहाँ संसार क्या हुआ? यहाँ संसार भगवंत लीला बन गया। यह भगवान की लीला है। इतने में क्या हुआ? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का नाम है विधि। सोचे कि यह तो हमारे विधि विधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तब उनको दोष लगना चाहिए। अब इनको दोष कैसे लगे? ब्रह्मा जी सोचे कि कोई अपराध हो तो उसको दोष लगावे। तो गौर से देखें तो पहले अपराधी कौन निकले?
बचने निकले। क्यों? वे श्री कृष्ण की ओर से मुंह मोड़कर घास चर रहे थे। श्री कृष्ण की ओर पीठ और वे हरी हरी घास चरते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत दूर निकल गए तब ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। फिर ग्वाल बालों की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर बछड़े कहाँ हैं यह देखने गई। देखो यह अपराध है। भगवान जब बछड़ों की खोज में गए तो ब्रह्मा ने कृष्ण विहीन ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। अब उसके बाद हुआ यह कि जब श्री कृष्ण को कहीं बछड़े नहीं मिले और वापस लौटने पर ग्वाले भी नहीं मिले, तब उन्होंने सृष्टि बनाई। जो क्षर पुरुष है वह भी कृष्ण और जो अक्षर पुरुष है वह भी कृष्ण। तो यह कृष्ण की लीला है कि वे सींग भी बन गए, छड़ी भी बन गए, छींके भी बन गए और सखाओं के वस्त्राभूषण भी बन गए और ग्वाल बालों के शरीर भी बन गए तथा उनके जीवात्मा भी बन गए। इसका अभिप्राय यह है कि सर्वस्वरूप भगवान सबके रूप में प्रकट हो गए। तो क्षरात्मा भी वही, अक्षरात्मा भी वही। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।